अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स का फ़र्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें और साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। वैसे पूछ सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है और साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ देखते हैं। ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़। सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ये आप लोगों ने इसकी तारीफ़ देनी है। उसके बाद आपने इसकी मिसाल भी देनी है। मिसाल ये पेज नंबर 2 के ऊपर हमारे मिसालें दी हुई हैं। स्प्रिंग से बंधे हुए मास की बेफ्रिक्शन उफ़ की सतह पर मोशन, बाउल के अंदर पड़े हुए बाल की मोशन और रस्सी से बंधी हुई गोली बॉब की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। ये 2-3 मिसालें हैं, ये आप लोगों ने मिसाल भी देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन। पहली हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों ने ये देनी है, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन। उफ़ की हमवार सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन ओसिलेटरी मोशन की सादा सी मिसाल है। अगर स्प्रिंग को इसकी वस्ती पोजीशनों से डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचा जाए तो ये मास एम पर फोर्स एफ लगाएगा। ये जो हमारे पास स्प्रिंग दी हुए हैं, इधर वो कह रहा है कि अगर हम इसको वस्ती पोजीशन ओ से खींच तक एक्स पर लाया जाए तो ये क्या करेगा, फोर्स एम पर मास एम पर फोर्स लगाएगा। उसके आगे वो कह रहा है कि हुक के कानून के मुताबिक, उसके नीचे आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है हुक के कानून के मुताबिक फोर्स एफ पर एफ स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। एफ ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ एक्स मास एम का इसकी वस्ती पोजीशन ओ से डिस्प्लेसमेंट है और के एक कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग से भी पूछ सकता है कि के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, मीन के इधर ही रहेगा और एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये उसने इसके ज़रिए ही ये दूसरी मसावात क्रिएट की है। के की मिकदार स्प्रिंग के सख्तपन की पैमाइश है। सख्त स्प्रिंग के लिए के की मिकदार ज़्यादा और नरम के लिए स्प्रिंग के लिए के की मिकदार कम होती है। तो आगे वो कहता है कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हमारे पास है एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस एम में। एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस एम में ये नीचे हमारे पास एफ़ किसके बराबर आ गया, एम ए के। इधर हमने एम ए इसकी कीमत पुट की एम ए ओवर एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, के इज़ इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। तो ए हमने निकालना है, एक्स रिलेशन ए इधर ही रहेगा, ए इधर रहेगा, तो हमारे पास ये जो एक्स ये हमारे पास एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, और x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और k ओवर m ये एक कांस्टेंट है, मीन इसको हम बराबर के साइन को, इक्वल को हम ख़त्म करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। तो यही हमने पढ़ा था एक्स रिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखिए नीचे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, तो ये हमारे पास आ जाता है a डायरेक्टली प्रोपोर्शन माइनस एक्स। इसका मतलब है कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास का एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा मास स्प्रिंग सिस्टम की उफ़ की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। आगे वो कह रहा है कि मसावात नंबर 10.1, मसावात नंबर ये, इसको आप 10.1 नहीं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं मसावात 1 नंबर, मीन के मसावात नंबर 1 दें नंबर, क्योंकि पेपर में आप लोगों ने ये 10.1 इसी तरह 10.1 नहीं देना, इधर आपने मसावात नंबर इक्वेशन नंबर 1 का दे देना नाम। उसके बाद आपने वो कह रहा है इसमें मसावात 1 में नेगेटिव की अलामत का क्या मतलब है। ये जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, वो कह रहा है इसका क्या मतलब है। इसका वो कहता है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिमत के मुखालिफ होती है। कहता है मुखालिफ होगी तो सिमत में, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई सिमत में मुखालिफ होगी तो उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। स्प्रिंग की फ़ोर्स की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, इसीलिए उसे बाद औक़ात रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। नीचे आप लोगों ने दूसरी हेडिंग देनी है रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ओसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को इसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है।
ये हमारे पास आ जाती है। उसने क्या कह रहा है, अमल पैरा जिस्म को इसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है। मीन के सिमत मुखालिफ होगी, सिमत मुखालिफ की वजह से क्या आया था, नेगेटिव का साइन आया था। ये देखें, ये इसकी वस्ती पोजीशन है। इसको हमने इसको पकड़ के, मास को पकड़ के हम इसकी वस्ती इंतहाई पोजीशन पे लेके गए हैं, तो हमारे पास मास इधर आ जाएगा। तो इधर मीन के इसका क्या काम है, रिस्टोरिंग फोर्स का अमल पैरा वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है। इधर आ गया तो इसको पॉइंट को वो पकड़ के नीचे ले आएगा, दूसरी तरफ ले आएगा। तो ये नीचे हम इसकी वजाहत करते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने इसकी एडिंग देनी है वजाहत। इब्तदा में मास एम वस्ती पोजीशन ओ पर साकन होता है। ये देखिए, वो कहता है कि इब्तदा में हमने इस स्प्रिंग को लिया है, इसको किसी एक फिक्स सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया पीछे से। आगे हमने उसके एंड पे लगा दिया एक मास। इधर वो कह रहा है कि फोर्स क्या है, मास वस्ती पोजीशन ओ पर साकन है। साकन मीन के रेस्ट पर है, रेस्ट इस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, इस पर फोर्स भी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, इस पर सारी की सारी चीज़ें इधर क्या होंगी, ज़ीरो होती हैं। शक्ल ए में वो कह रहा है, इधर उसने ये 10.10.1 लिखा है, ये आप लोगों ने लिखना है। शक्ल नंबर इधर आप ए दे सकते हैं, ए में लिखना है अगर मास को डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचकर इंतहाई पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करेगा। वो कहता है कि अगर हम इस स्प्रिंग को पकड़कर इंतहाई पोजीशन ए पर ले आएँ, इसको खींचकर ए पर ले आएँ, तो वो आगे क्या कह रहा है, इंतहाई पोजीशन ए पर रिस्टोरिंग फोर्स वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करेगा। क्या करेगा, इंतहाई पोजीशन पर लाकर ए पर लाके छोड़ दिया जाए तो वो ओ की तरफ मोशन करेगा, वो वापस किधर आएगा, ओ की तरफ आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार वस्ती पोजीशन से फासला कम होने पर कम हो जाता है और वस्ती मुकाम ओ पर सिफर हो जाता है। ताहम जब मास वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पोजीशन ओ पर इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। मीन कि ये पोजीशन ओ पर इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आगे वो कह रहा है इनर्शिया की वजह से मास वस्ती पोजीशन ओ पर ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है। हमने इसको क्या किया था, ओ से लेकर ए तक इंतहाई पोजीशन पे लेके आया था। इधर हमने इसको मास स्प्रिंग को लेके आए थे, इधर हमने इसको छोड़ा, तो वो क्या कह रहा है, इनर्शिया की वजह से वो अपनी पोजीशन पर ठहरता नहीं है बल्कि वो इंतहाई पोजीशन मीन पोजीशन बी की तरफ वो वापस आएगा। तो वो क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन पर जारी रखता है, इसकी मोशन को जारी रखता है। जब मास वस्ती पोजीशन ओ से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है तो इस पर अमल करदा रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाती है, लिहाजा मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। आखिरकार इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तसर वक़्त के लिए ठहरता है। वो कहते हैं कि इधर वो इंतहाई पोजीशन पर बी पर मुख्तसर वक़्त के लिए ठहरेगा। जब इनर्शिया इसको वापस लेके आएगा ओ से बी पर, तो ये थोड़ी देर के लिए इधर रुकेगा, उसके बाद वो और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन कर जाएगा। फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मोशन की तरफ कर जाएगा, वस्ती पोजीशन की तरफ वापस लौट आता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मैंने आपको लोगों को ऊपर भी बताया कि इसका काम क्या होता है, वस्ती पोजीशन की तरफ या इसे दूसरी तरफ खेलना। ये मेन पोजीशन पे आ गया, वस्ती पोजीशन पे आ गया, तो इसको क्या करना है, ओ की तरफ वो अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ वापस लौट जाता है। आगे वो कहता है इसी तरह मास वस्ती पोजीशन ओ के इर्द गिर्द मोशन को दोहराता रहता है। बे फ्रिक्शन उफ़क़ी सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन इसी तरह की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। यही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, इधर तक आप लोगों ने ये लिखना है। आगे ये सिर्फ बता देना है कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास एम के सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड टी का फार्मूला मदद ज़ैल है। इधर आप लोगों ने लिखना है टी = 2πm/k जज़र। तो ये आप लोगों ने इधर इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दे देना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आई थी और इक्वेशन नंबर 3 लास्ट वाली है। तो ये हमारे पास
फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी मैं आप लोगों को हेडिंग भी एक जहाँ पे मैंने मेंशन किया तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद, और साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नीचे आप लोगों ने हेडिंग देनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली हेडिंग, उसके नीचे तारीफ, फिर मिसालें, फिर स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन, दूसरी हेडिंग ये ओके कानून की हेडिंग, फिर रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी तारीफ लिखनी है, फिर उसके बाद वजाहत और टाइम पीरियड का फार्मूला। तो ये आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हम मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।